अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सेसमी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। आप इसको अफ्तार पार्टी में बना सकते हैं या फिर किसी दावत पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन विंग्स लिए हैं 1 kg। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर है इसके अंदर 1 टीस्पून। दोनों चीज़ें 1 टीस्पून ली है मैंने। फिर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं मैदा 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और ज़्यादा भर के नहीं डालिएगा, बस लेवल स्पून लेके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो 4 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी HP सॉस 2 टेबलस्पून। HP सॉस या फिर बारबेक्यू सॉस दोनों एक ही चीज़ होती है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी। फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसका जो मैरिनेशन टाइम है सिर्फ आधा घंटा है। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको मैरिनेट हुए हुए। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें लगाने हैं सेसमी सीड्स। तो हम एक विंग उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। ये तिल हैं जो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो दोनों तरफ हमने स्प्रिंकल करना है। एक तरफ लग जाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे और दूसरी तरफ से भी पलट के इसको स्प्रिंकल कर लें। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हम तेल के अंदर ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। अब मैं सारे पीसेस इसी तरह से रेडी करके इसके अंदर ऐड करूँगी तेल के अंदर। इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो जब ये एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर तो इसको हम टर्न कर देंगे। तो इसी तरह से टर्न करते हुए आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। और जब दूसरी तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए विंग्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये विंग्स जितने प्रेजेंटेबल लगते हैं खाने में उतने ही मज़े के होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए सारे विंग्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान में एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चाहें तो आप ईद पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अपने मेहमानों के लिए आप बना सकते हैं या ख़ुद के लिए भी बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।